नमस्ते। आज से 16 साल पहले एक क्रूर तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने अरब नेताओं को चेतावनी देते हुए ऐसी भविष्यवाणी की थी जो उस वक्त मुल्लाई बकलोली लग रही थी, लेकिन अब सच साबित होती दिख रही है। गद्दाफी ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में अरब लीडर्स के समिट में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद सभी मुल्ला देशों को गंभीर खतरा होने का अंदेशा जाहिर किया था। 2008 में दिए गए भाषण में गद्दाफी ने कहा कि जो हाल सद्दाम हुसैन का हुआ वही हम सबका होगा। उन्होंने अमेरिका को विलेन बताते हुए कहा था कि अमेरिका ने सद्दाम का साथ दिया, वो सद्दाम के खास दोस्त थे। आखिरी वक्त में उन्होंने सद्दाम को बेच दिया और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आज हम सब भी अमेरिका के दोस्त हैं और एक दिन हमें भी लटका दिया जाएगा। इस भाषण के बाद 2011 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हुस्नी मुबारक की सत्ता चली गई। गद्दाफी भी उसी साल मारे गए थे। इसी साल 2024 में एक साथ 3 इस्लामिक देशों में तख्ता पलट का खेल हुआ, जिसमें पाकिस्तान में तो पेच अब तक फंसा हुआ है, जबकि बांग्लादेश और सीरिया में खेला हो गया। दोनों ही मुस्लिम देशों की सरकारें अमेरिकी नीति के अनुकूल नहीं थी, इसलिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को दूसरे देशों में भागकर जान बचानी पड़ी। चौंकाने वाली बात यही है कि ये दोनों ही शासक भारत के खास मित्र थे। शेख हसीना के भारत प्रेम से तो पूरी दुनिया परिचित है, पर बशर अल असद की सरकार जहां कश्मीर मुद्दे पर भारत की समर्थक थी, वहीं भारत के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्ते भी शिखर पर थे। भारत ने ऐतिहासिक रूप से गोलन हाइट्स पर सीरिया के दावों का हमेशा समर्थन किया है, जिसका इजराइल विरोध करता है। भारत द्वारा 2019 में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद भी सीरियाई सरकार ने स्पष्ट रूप से इसे भारत का आंतरिक मामला बताया था। इतना ही नहीं, असद सरकार ने यहां तक कहा था कि हम किसी भी कार्रवाई में हमेशा भारत के साथ हैं। बशर अल असद ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का उस समय समर्थन किया जब कई इस्लामिक राष्ट्र कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख के पक्ष में खड़े थे। सीरिया उन कुछ देशों में से एक था जो अलग खड़ा था और अक्सर भारत की संप्रभुता के लिए समर्थन व्यक्त करता था। असद का शासन भारत के अपने सिद्धांतों के अनुरूप था, जिसने सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। आज असद सरकार के पतन से पाकिस्तान में जमकर गधैया नृत्य हो रहा है। पश्चिमी मीडिया और भारत का एक लंगड़ा तबका असद को विलेन बनाने पर तुला हुआ है। इंसानी बूचड़खानों की कहानी गढ़ी जा रही है और देश छोड़कर रूस जा चुके भारत के दोस्त को क्रूर तानाशाह के रूप में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन बशर अल असद ने वही किया जो कोई भी देश का लीडर्स अपनी सत्ता और देश बचाने के लिए करता है। असद ने सुन्नी मुसलमान आतंकियों को सूली पर चढ़ाकर अपने देश को इस्लामिक आतंकवाद से बचाने की गंभीर कोशिश की। अल कायदा और आईएसआईएस के मुसलमान दहशतगर्दों को भारत की तरह जेल में बिरयानी नहीं खिलाई, बल्कि सीधे हूर मिशन पर भेज दिया। अब सीरिया से असद का तख्ता पलट होने के बाद यहाँ सुन्नी आतंकी वहां के शासक बन गए हैं और उन्हें शासक बनाने वाला वही अमेरिका है जो कभी बशर अल असद का भी मित्र रहा था और जो अल कायदा व आईएसआईएस को मिटाने के लिए ड्रोन उड़ा रहा है। सीरिया में अमेरिका आज उन्हीं के पक्ष में खड़ा है। जिस गोलान हाइट्स पर भारत ने सीरिया का हमेशा साथ दिया, बशर अल असद के 24 साल के लंबे शासन का पतन होते ही यहूदी राष्ट्र इजराइल ने उसके एक बफर जोन पर अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया है। इसी के साथ सीरिया और इजराइल के बीच 1974 का विघटन समझौता ध्वस्त हो गया है। इजराइल के इस कब्जे को भारत अनसुना कर सकता है, लेकिन सीरिया से बशर अल असद के सत्ता पलट को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत ने एक मजबूत मित्र ही नहीं खोया बल्कि सीरिया में अपनी मजबूत उपस्थिति को भी संकट में डाल दिया है। सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिनमें से वे मुल्ला अधिक है जो अल कायदा और आईएसआई के समर्थन में टोपी तहमंद लहराते हैं। कई सीरियाई दूतावासों ने भी असद शासन के झंडे को उतार दिया है। आशंका जताई जा रही है कि विद्रोहियों के कब्जे से सीरिया की विदेश नीति पूरी तरह बदल जाएगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए इस बारे में सवाल उठने लगे हैं कि अब भारत सीरिया संबंध कैसा दिखेगा। पाकिस्तान की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। 2024 एक ऐसा साल है जिसमें मदरसा मुल्क को डबल खुशी मिली है।
बांग्लादेश और सीरिया में सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान की नीतियों में फिट बैठता है। इन दोनों देशों से भारत समर्थक नेताओं की छुट्टी हुई है। साथ ही यहां चरमपंथी और कट्टरपंथी मुल्लाओं की सरकारें आने से पाकिस्तान के भाव बढ़ गए हैं। इससे भी बड़ी बात यही है कि सीरिया में सुन्नी मुस्लिम आतंकी छा गए जो इस्लामिक आतंकवाद की धुरी माने जाते हैं। यानी वो ISIS जिसे असद ने रूस और ईरानी सैन्य शक्ति की मदद से खत्म कर दिया था, वो एक बार फिर पांव पसार सकता है। सीरियाई नेतृत्व के छिनबिन होने से मुल्ला आतंकी फिर से सक्रिय हो सकते हैं, जिसका प्रभाव मध्य पूर्व से कहीं आगे तक जा सकता है। और यह सब अमेरिका के दोगलेपन की वजह से हो रहा है। सीरिया पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट का गेटवे रहा है। पाकिस्तान और सीरिया का क्षेत्र चीन को यूरोप से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान असद का समर्थक होने का ढोंग करता आया है, वह इसलिए कि कहीं उसका गेटवे न छिन जाए। लेकिन कश्मीर मुद्दे और भारत से मजबूत रिश्तों की वजह से पाकिस्तान भीतर ही भीतर घुटता रहा है। अब जब असद की सत्ता जा चुकी है तो पाकिस्तान में प्रशिक्षित मुसलमान आतंकवादी उसे अहमियत न दे, ऐसा संभव ही नहीं है। अमेरिका उन तमाम देशों का राजनीतिक माहौल खराब कर रहा है जहां जहां उसके इशारों पर नाचने वाली सरकारें नहीं है। 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान के तख्ता पलट में अमेरिका की भूमिका सामने आई थी। उसके बाद भारत में भी किसान आंदोलन खड़ा करके मोदी सरकार को गिराने की कोशिश की गई। पीएम शेख हसीना ने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड को मिलिट्री बेस हेतु देने से इनकार कर दिया तो उन्हें भी अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। और अब ईरान और रूस की मदद से सरकार चला रहे बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। सीरिया में असद के पतन के साथ अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अगला नंबर ईरान का है और खामनेई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी कही जाएगी, क्योंकि ईरान का विपक्ष बिखरा हुआ है और उसमें नेतृत्व की भी कमी है। लेकिन सीरिया के घटनाक्रम ने ईरान में विपक्षी ताकतों का मनोबल बढ़ा दिया है। वहीं अमेरिका ने उन मोहरों को फिट बिठाना शुरू कर दिया है जो ईरान में उसके लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। यानी भारत का एक और करीबी मित्र देश खतरे में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।